नमस्कार दोस्तों, आज के ये संस्कृत का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17 फरवरी के दिन जो आपका पेपर होगा वो पूरा पेपर आज का ये वीडियो निकालेगा। थोड़ा अच्छे से आप लोग पूरा ध्यान से देखना क्योंकि कुछ ऐसे संस्कृत में आपके चैप्टर है जहाँ से ना बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं और पूरा का पूरा समझ लो कि आप यहीं से अपना कल्याण कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों ये आपका जो चैप्टर 6 है ना, पहले हम इसको देख लेते हैं। एक बार इस नज़र को जरूर देखिएगा क्योंकि इधर का क्वेश्चन बहुत आता है। पहला क्वेश्चन है चरित्र का निर्माण किससे होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का भारत में आप लोगों को याद कर लेना है संस्कारों से। चरित्र का निर्माण किससे होता है दोस्तों? संस्कारों से होता है। तो पहला का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे गए, समझ लो हर बार पूछता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो मैंने आपको बोला भी था और बताया भी था कि कितने कौन कौन होते हैं। तो शैशव संस्कार 6 होते हैं। आपका दूसरा का आंसर क्या मिल जाएगा? ए नंबर मिल जाएगा, इसे याद रख लेना। और आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है अत्यंतिक संस्कार कब होता है। दोस्तों अत्यंतिक संस्कार जो होता है ना वो आदमी के मर जाने के बाद होता है, यानी कि मनुष्य के मर जाने के बाद होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया है। देखो 20 में आया तो दोनों पाली में आया, और 22 में आया तो केवल प्रथम पाली में आया, और ये 24 में क्वेश्चन आएगा तो दोनों पाली में आएगा, इसको ध्यान में रखना। और चौथा नंबर क्वेश्चन है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामकरण क्या है साहित्य ग्रंथों में। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसका हो जाएगा गोदान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदान हो जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है पाणिग्रहण किस संस्कार में होता है। पाणिग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में, इसे याद रखना। अब दोस्तों पूछा गया संस्कार कितने होते हैं, याद रखना दोस्तों संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। और संस्कार का प्रकार पूछा जाए कि संस्कार के प्रकार बताइए कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है लेकिन इसकी संख्या होती है 16। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं। देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया, ऊपर में बता रहा था, नीचे वही क्वेश्चन पूछ दिया। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षित था। तो 8 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा डी नंबर, वरिष्ठों का। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग एग्जाम के समय में हेल्प लेना चाहते हो तो मैं हेल्प दे दूंगा होगा तो, लेकिन आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। आप समझ सकते हो, मैं खुलेआम नहीं बता सकता हूँ, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके ज़रूर रखना। और कमेंट में आप लोग वो सब कमेंट मत करना जी, वो सब दिक्कत हो जाता है ना। आप लोग वो सब कमेंट मत करना, आप लोग समझदार हो ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन बाबू देखिए, ये क्वेश्चन 18 में पूछा, फिर 3 साल के बाद पूछा 21 में, फिर 3 साल के बाद पूछेगा 24 में। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। दोस्तों आपको सप्तपदी का मतलब होता है 7, और 7 कर्मकांड आपको विवाह में होता है। विवाह में 7 कर्मकांड आपको देखने को मिलता है। तो 9 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है। तो केशांत का होता है, आंसर आपका मिल जाएगा 10 का सी नंबर। और 11 नंबर क्वेश्चन है कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर। कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, विवाह संस्कार में होता है, क्योंकि लड़के का कन्यादान होता है तो विवाह संस्कार में ना होता है। अगला क्वेश्चन आपका है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताइए। अंतिम शिक्षा संस्कार का दोस्तों जो अंतिम शिक्षा संस्कार होता है ना उसका नाम होता है समपवर्तन, याद रखना। और विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है दोस्तों, विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूरदान होता है ना, सिंदूर, लड़का लड़की को सिंदूर लगाता है शादी के समय में। फिर लड़की का कन्यादान होता है कि नहीं लड़के का कन्यादान, तो ये आपका हो जाएगा। अब पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो वगदान भी होता है लेकिन गोदान नहीं होता है, गोदान ये नहीं होता है दोस्तों, आपका आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। दोस्तों शैक्षणिक संस्कार पूछा है ना, तो आप लोग बता देना 5। शैक्षणिक संस्कार का मतलब हुआ दोस्तों शिक्षा का संस्कार, और शिक्षा के संस्कार कितने होते हैं, तो आपके होते हैं 5। और शैशव संस्कार जो बताए ना हम लोग, उस शैशव संस्कार को हम लोग बचपन का संस्कार भी बोलते हैं, तो वो 6 होता है। और शिक्षा संस्कार जिसको शैक्षणिक संस्कार बोलते हैं, ये 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमंतुनयन किस प्रकार का संस्कार है। तो 15 का आप लोग आंसर टिक लगा देना, ऑप्शन नंबर ए पर जन्म पूर्ण। ये जन्म से पहले पाया जाने वाला संस्कार है, और जन्म से पहले 3 को संस्कार पाया जाता है। अब ये देखिए दोस्तों पूरा ये रिकॉर्ड क्वेश्चन है, सबको ये एकदम याद रखना है हर हालत में। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। दोस्तों प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। और प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से न होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है तो किससे होती है,
नहीं नहीं चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। और प्राचीन संस्कृति की पहचान कर्मों से होता है ना, कर्मों से होता है ना। और जन्म पूर्ण कितने संस्कार, देखो जन्म पूर्ण 3 गो संस्कार होता है ना। देखो यहाँ पर 3 गो पूछा है और 3 ऑप्शन में दिया है दोस्तों, 3 ऑप्शन में दिया है ना। तो आप लोग ऑप्शन पर सी नंबर पर टिक लगा देना। आंसर क्या मिलेगा दोस्तों आपका सी नंबर मिलेगा। जन्म पूर्ण कितने संस्कार होते हैं, तो आप लोग याद करें जन्म पूर्ण आपके कितने संस्कार होंगे, तो 3 संस्कार होंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना। ये प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है जी, संस्कारों से ही ना होगा जी इसका आंसर बाबू संस्कारों से ही होगा, क्योंकि चरित्र का निर्माण भी संस्कारों से ही होता है। और प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से, संस्कार ही होना चाहिए, ठीक है ना, संस्कार ही होना चाहिए, कर्म नहीं होगा। कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है, क्योंकि ये संस्कृति आपका कर्म संस्कृति होना चाहिए, ठीक है ना, संस्कार। अब दोस्तों अगला थोड़ा देख लीजिए इस चैप्टर का, ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है विद्या की रक्षा किससे होती है, तो आप सभी को याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप सभी याद रखना इसका आंसर मुझे ऑप्शन में से योग से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, अहिंसा है। क्या है दोस्तों, सुख देने वाली क्या है, तो दोस्तों अहिंसा। आप लोग अहिंसा पर टिक लगा देना। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी दोस्तों विदुर नीति का जो पाठ है वो किस नाम से संकलित है, तो नीति श्लोका पाठ, यानी कि उसका नाम है नीति श्लोका पाठ। ये दोस्तों 2018 में पूछा है। 18 वाला क्वेश्चन को ना आप बिना किसी से पूछे एकदम मुँह ज़बानी रट जाना है, क्योंकि सबसे हार्ड पेपर आपके 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है, दोस्तों नरक के 3 गो द्वार होता है, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 गो होता है नरक के द्वार। कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ। इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है विनय को कौन मारता है, विनय को कौन मारता है, तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग याद रखना ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनय को अकीर्ति मारता है ना, अकीर्ति। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, देखो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं ना, तो प्रियवादी होगा ना, प्रियवादी होते हैं, सतत प्रियवादी। अब देखो अगला क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है, दोस्तों बिना बुलाए मूर्ख ही आता है, बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख आता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है अपृष्ठ बहुभाषित किस पाठ की युक्ति है, तो नीति श्लोका पाठ की युक्ति है, नीति श्लोका पाठ। आप आंसर ए नंबर पर टिक लगाना, ऑप्शन नंबर आप ए पर टिक लगाना, ओके सब लोग। हम दोस्तों अगला इसका क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों के समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो मंत्री विदुर देते हैं ना, मंत्री विदुर देते हैं। 9 का आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, ये क्वेश्चन याद रखना आएगा, उद्योग पर्व से संकलित है, उद्योग पर्व से। आंसर आपका 10 का बी नंबर मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है परम तृप्ति देने वाली क्या है, दोस्तों परम तृप्ति देने वाली क्या है, क्वेश्चन पूछेगा तो विद्या आप लोग बता देना, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कितने, तो 6 गो दोषों को एकदम हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। ये क्वेश्चन याद रखना सेकेंड पाली में पूछेगा 24 के। सेकेंड पाली वाले वीडियो देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन रूप की रक्षा किससे होती है, दोस्तों जब भी आया है दोस्तों ये देखो 2-2 साल गैप देकर आ रहा है, 20 में आया, फिर 22 में आया, फिर 24 में। अब दोस्तों प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों लोग सतर्क रहेंगे, क्योंकि प्रथम पाली वाले के लिए ये अचानक आने वाला क्वेश्चन होगा, और द्वितीय पाली लोगों के लिए यहाँ पर रिपीट कर रहा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो दोनों लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 13 का आंसर आपका मिलेगा मृज्या हो जाएगा, रूप की रक्षा मृज्या से होती है। और अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, एक झलक देखिए द्वितीय पाली वाले लोग ध्यान से देखिएगा, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति हो जाएगा। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर विदुर नीति। अगला क्वेश्चन है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, तो सुलभ होते हैं ना जी, सुलभ होते हैं ना। तो प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं दोस्तों, सुलभ होते हैं ना, सुलभ होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका घर की शोभा कौन है, दोस्तों घर की शोभा। दोस्तों अगर आपकी घर की शोभा है ना, तो समझ लो उसका मेन कारण है स्त्री, क्योंकि घर की शोभा स्त्री के कारण ही होती है। अगर आपके घर में कोई स्त्री ना हो, जैसे नहीं होता है किसी के घर में अगर बहन नहीं रहती है ना, केवल भाई रहता है, तो बहन के बिना घर पूरा सोना लगता है, मतलब ना पूरा रुखा हुआ लगता है। वैसे ही दोस्तों घर की शोभा स्त्रियाँ होती है, आप लोग को याद रखना है, भूलना नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। और सुलभ कौन होते हैं, सतत प्रियवादी होते हैं ना, सतत प्रियवादी होते हैं। आप लोग ना 17 का आंसर बी नंबर याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका है ना
कि नीति 16 का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, परम श्रेय किसे कहा गया है नीति 16 का पाठ में। तो दोस्तों धर्म को कहा गया ना, धर्म को कहा गया ना, किसको कहा गया, धर्म को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, विनय किसका नाश करता है, विनय किसका नाश करता है, तो अकीर्ति को नाश करता है ना, कीर्ति को नहीं, अकीर्ति को नाश करता है। उत्तम शांति क्या है जी, उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति क्या है, तो 20 का आप लोग आंसर टिक लगा देना। ऑप्शन नंबर ए पर क्षमा, उत्तम शांति क्षमा है। अगर आप क्षमा करेंगे तो उससे शांति और कोई हो नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, अचार का हनन किससे होता है, अचार वो खाने वाला अचार नहीं है दोस्तों, समझ लो आचरण कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर अलक्षण से होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति 16 का पाठ में कितने श्लोक है, नीति 16 का पाठ में 10 को श्लोक है, कौ श्लोक है, 10 को श्लोक है, याद करें नीति 16 का पाठ में 10 को श्लोक संकलित है। अगला क्वेश्चन है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सुलभ होते हैं ना। देखो ये क्वेश्चन हेरा फेरी करके कई बार कई तरीके से यही क्वेश्चन वह पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहे, देख लो 2022 में द्वितीय पाली में, 23 में द्वितीय पाली में, 24 में द्वितीय पाली में। अब यही क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया 21 में, कभी 20 में, कभी 17 में, ऐसे तो क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। अब बताओ ना, सब तो क्वेश्चन यही पूछता है ना। अनर्थ का नाश किससे होता है, अनर्थ का नाश दोस्तों, अगर अनर्थ का नाश आपको देखना है ना तो पराक्रम से होता है। अगला क्वेश्चन आपका, नीति 16 का पाठ के रचनाकार कौन है, विदुर हो जाएंगे। नीति 16 का पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे, विदुर हो जाएंगे। और पाठ्य पुस्तक में नीति 16 का पाठ के किस ग्रंथ से ली गई है, तो आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों 26 नंबर है ना, 26 का आंसर हो जाएगा, महाभारत से लिया गया, महाभारत से, ठीक है ना आंसर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये कर्मवीर पाठ वाला भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, तो अब इस पाठ को आप लोग देख लीजिए, कर्मवीर कथा, ठीक है ना, कर्मवीर कथा आपका ये पाठ हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो कर्मवीर कथा दोस्तों देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 4 गो। उसके परिवार में कुल कितने सदस्य रहते थे, कुल 4 को सदस्य रहते थे ना, तो आप लोग किस पर टिक लगे, कुल 4 सदस्य रहते थे, कितने, तो कुल 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर कि राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो तीसरा का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, स्नातक की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है दोस्तों, 4 का आंसर मिलेगा बी नंबर, उद्योगी पुरुष को। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, उद्योगी पुरुष को मिलती है, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था, तो राम परवेश राम था ना, कर्मवीर कौन था, राम परवेश राम था। अब ये दोस्तों आपको देख लो, ये क्वेश्चन हर हालत में याद कर लेना है। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप का नंबर अच्छा नहीं आएगा, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपको इसे याद करना है। 20 के द्वितीय में, फिर 21 के प्रथम पाली में, फिर दोस्तों 22 में नहीं पूछा, ना ही प्रथम में ना ही द्वितीय में, फिर 23 में द्वितीय में पूछा, तो 24 में किसमें, प्रथम में। ये दोस्तों मैं अंदाज इसलिए लगा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं एक उदाहरण नहीं, मैंने आपको यहाँ पर 1000 को उदाहरण दिखा दिया, सब वैसे ही करके पूछा जा रहा है। तो वैसे भी हम लोग ना बहुत समझदार है, उतना हम लोग बुर्बक थोड़ी ना है, और आप लोग भी बुर्बक थोड़ी ना हो, आप लोग बहुत होशियार हो। तो आपका 6 का आंसर क्या मिलेगा, 6 का आंसर मिलेगा आपका डी नंबर, बिहार, ठीक है ना। भिकनटोला गाँव कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, तो बिहार में है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये 20 और 22 में पूछा, अब 24 में द्वितीय पाली में हो सकता है ये आएगा। दलित ग्रामवासिनी पुरुष की कथा कौन है, तो कर्मवीर कथा मिल जाएगा, कर्मवीर कथा। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे थे, तो भिकनटोला गाँव पहुँचे थे ना, भिकनटोला गाँव पहुँचे थे, आंसर आपको मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर राम परवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया, तो 9 का आप लोग आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा महत्पद, यानी कि सबसे महत्तम प्राप्त किया, अंक नहीं बल्कि पद। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर कथा में किसकी कथा है, तो राम परवेश राम की कथा है ना, राम परवेश राम की कथा है, आंसर मिल जाएगा ए नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन, छत्रनाम डैश डैश तप, रिक्त स्थान में कौन सा पद आपको भरना है, तो छत्रनाम अध्ययनम, यानी कि अध्ययनम आपका आंसर होगा, अध्ययनम छत्रनाम अध्ययनम तप। तो यहाँ पर 11 में हम ऑप्शन नंबर सी को भरेंगे। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि राम परवेश राम उच्च परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, पहला स्थान प्राप्त किया था, डी नंबर मिल जाएगा पहला। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी किसके पास जाती है, लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है ना, तो लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है,
इसे आप लोग को याद करना है, भूलना नहीं है। लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है। और 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विखंडोला देखने कौन आया था? एक अध्यापक आया था, शिक्षक आया था। आंसर आपका मिलेगा दोस्तों बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं बता दूं आपका 15 नंबर कि राम परशुराम को छत्रराम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? तो 15 का दोस्तों आप लोग आंसर याद रखना। 15 का आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, गुरु ने दिया था। यहाँ पर ध्यान से दिए छत्रराम अध्ययनम तप, यही आपका सेंटेंस उठाया था ना, छत्रराम और बीचों में डैश दिया था अध्ययनम। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर बताया ना अध्ययनम, तो ये आपका उठाया था पर, ठीक है ना। तो इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गया ना आपका 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन अभी आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन, राम परशुराम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखंटोला गांव में हुआ था। आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, राम परशुराम का जन्म भीखंटोला गांव में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, इसे याद रखना। और आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन ने भीखंटोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया? प्रशासन ने भीखंटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? अस्पताल या फिर विद्यालय? लेकिन विद्यालयों में भी दोस्तों कौन सा विद्यालय, ये भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो उन्होंने प्राथमिक विद्यालय उन्होंने बनवाया था, प्राथमिक विद्यालय उन्होंने स्थापित करवाया था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आपका ये 3 चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको आपको हर हालत में ना क्या करना है, याद कर लेना है। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा इससे हेल्प आप लोगों को हुआ होगा ना, तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।